अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आजमगढ़ बस स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक श्रमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने की, जिसमें क्षेत्र के सभी डिपो शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में श्रमिक हितों और सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने कहा कि मजदूरों ने वर्षों की लड़ाई के बाद 8 घंटे कार्य समय और श्रम अधिकार हासिल किए थे, लेकिन आज निजीकरण की आड़ में ये अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों द्वारा मीडिया और अन्य तंत्रों के जरिए मजदूरों को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटकर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से संगठित रहने और ऐसे षड्यंत्रों का विरोध करने की अपील की। इस अवसर पर परिषद के क्षेत्रीय उपमंत्री वेद प्रकाश पांडे ने परिवहन निगम को हो रहे घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डग्गामार वाहन सरकारी संरक्षण में चलाए जा रहे हैं, जिससे निगम को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह बंद नहीं हुआ तो परिवहन निगम पूरी तरह ठप हो जाएगा। संगोष्ठी के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ा 13 सूत्रीय मांग पर भी क्षेत्रीय प्रबंधक को सभा स्थल पर ही सौंपा गया। परिषद ने जताया कि यदि 15 दिन पर मांगों पर कार्यवाही नहीं होती तो 16 मई को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के समय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रशेखर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का कहना है कि हमारा संगठन मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। यदि 15 दिन में मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो 16 मई को धरना जरूर होगा। मैं चंद्रशेखर सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 1 मई मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए हम लोग आज रोडवेज परिषद में उपस्थित हुए हैं और संगोष्ठी के रूप में आज मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है। आज मजदूर है, जैसा भी है अंतर्राष्ट्रीय, आपके भी कार्यालय में कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, क्लर्क हैं, कई तरह से लोग मजदूरी करते हैं कहा जाए तो। उनकी सुविधा के लिए आप लोग क्या करते हैं या सरकार से क्या मांगे हैं जो उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज रोडवेज जो है इनकम के मामले में काफी पीछे चल रहा है, जिसका प्रमुख कारण डग्गामार वाहने जो कि रोडवेज परिसर के इर्द गिर्द लगा करके छोटी गाड़ियां, इधर आपके शहदा में छोटी गाड़ियां अर्टिगा, बड़ी गाड़ियां लखनऊ, जबकि स्टेज कैरेज वाइज के रूप में इन लोगों को चलना अनुमन्य नहीं है। बावजूद इसके बिना परमिट के इनके द्वारा स्टेज कैरेज उठाया, जगह जगह पे गाड़ियां रोक करके और जो है सवारियों को उठाया जा रहा है, जिससे रोडवेज की इनकम काफी कम आ रही है। इसकी वजह से चालक परिचालक को भी इसका भुगतान पड़ रहा है। क्या इनके अगेंस्ट आप लोगों ने कभी ऊपर शिकायत करी? इसके लिए हम लोग जो है क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से आए दिन बात करते रहते हैं। प्रशासन को भी संयुक्त चेकिंग के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी को अभी हम लोगों ने जल्दी ही लेटर दिया है और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि संयुक्त चेकिंग कर इन छोटी गाड़ियों को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भाइयों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे मैं यही अभी सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इकट्ठा रहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए, ताकि जो है जिस भी प्रतिष्ठान में आप हैं उस प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सके। मैं पीएन सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। आज 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाया जा रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी इसको मना रहे हैं। कम से कम मजदूरों में ये जागरूकता रहे कि ये दिन क्यों है, उसके इतिहास को भी हमें बताना है और आने वाले समय में क्या मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे आज के पूंजीपति हों, चाहे आज के शासन सत्ता में बैठे लोग, वो मजदूरों पर सबका कुठाराघात किया जा रहा है। आज उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मजदूर एक हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि हमारा जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है वो भविष्य में इस ढंग का न किया जाए, क्योंकि इसके पहले भी जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ मजदूरों ने जो आवाज़ उठाई थी, जो 1 मई का आज हम लोग मना रहे हैं, तो इस पर श्रमिक संगठन के जो
नेता हमारे थे, उन्होंने अपने बलिदान को दिया, यहाँ तक जान को जोखिम में डालकर आज इस दिवस को हमें उपलब्धि कराई है। और मैं देख रहा हूँ कि आज के समय के नेताओं में उसका बहुत ही क्षरण हो रहा है, और मैं नहीं समझता कि आज के नेता उसको समझा पा रहे हैं मजदूरों में। जो आजकल विकट समस्या है, निजीकरण की समस्या हो, आउटसोर्स की समस्या हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी की समस्या हो, एकदम बिल्कुल शोषण बिल्कुल चरम पे होता जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको, इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं कि हमारे जो श्रमिक समाज के लोग हैं, चाहे वो संगठित समाज का हो और संगठित समाज का, उसका लाभ सबको मिले, सब इकट्ठा हो, चाहे वो फल लगाने वाला हो, चाहे वो ईंट भट्ठे पर काम कर, मजदूर सब है, समस्या सबके पास है। और पूंजीपतियों का जो शोषण आज तब भी था, अब भी है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना, हमें इसको बंद नहीं करना, इसको हमें हर साल जीवित रखना है कि आने वाली पीढ़ी हमें लगे कि हमारे लोगों ने कुछ हमारे लिए कुछ किया। इसका ही संदेश समाज के माध्यम से देना चाहते हैं। और कुछ व्यक्तिगत जो रोडवेज से संबंधित भी समस्या है, उस पर भी मैंने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को आज एक नोटिस बना रखा है। 1:30 बजे का करीब मैंने उनको समय दिया है, वो आएंगे और इस आजमगढ़ क्षेत्र की जो समस्याओं से मैं उनको अवगत कराऊंगा और उस नोटिस को मैं उनको यहीं बुला के दूंगा। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो 16 मई को मैंने यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद भी जो करना होगा, जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसा कहेंगे, उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे।